ब्रेकिंग न्यूज में मैं आपका मेजबान सैयद सोहेल। आए सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। अमेरिकी फौजियों को अहमक और हारे हुए कहने पर ट्रंप को शदीद तनकीद का सामना। सदर ट्रंप के मास्क पहनने पर हरेफ सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन पर तनकीद। मोदी मेरे दोस्त हैं तो भारतीय अमेरिकी मुझे ही वोट देंगे, ट्रंप। हिंद चीन में सरहदी तनाजा, हालात इंतहाई नाजुक, हम मदद के लिए तैयार, ट्रंप का बयान। एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 86,000 से ज्यादा नए केसेस। राहुल गांधी का मोदी हुकूमत पर जबरदस्त हमला, कहा लोगों की आमदनी गायब, सवाल पूछो तो जवाब गायब। दिल्ली फसाद की तहकीकात गैर इत्मीनान बख्श, मुमताज शहरियान। यूपी में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, मायावती। जेईई और नीट बरकरार, सुप्रीम कोर्ट का इकदाम। कश्मीरी लोग प्यारे हैं, भटके नौजवानों की घर वापसी मिलकर करेंगे, वजीर आजम। खाकी वर्दी के एहतराम को न भूले, मोदी। चीनी हम मनसब की मौजूदगी में राजनाथ सिंह ने कहा अमन के लिए एतमाद की फिजा जरूरी। दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन दरगाह 6 सितंबर से दोबारा खोली जाएगी। जिले कड़पा में आज रिकॉर्ड तादाद में 1039 मरीज मुसद्दिका, तादाद बढ़कर 31,058 हो गई। अब देखिए खबरें तफसील के साथ। अमेरिकी फौजियों को अहमक और हारे हुए कहने पर ट्रंप को शदीद तनकीद का सामना। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को उन रिपोर्टर्स पर शदीद रद्द अमल और तनकीद का सामना करना पड़ रहा है जिसमें उन्होंने दौरान जंग मरने वाले अमेरिकी फौजियों को हारे हुए और अहमक कहकर उनका मजाक उड़ाया। ये मुबैना रिमार्क्स पहली बार अटलांटिक मैगजीन में शाये हुए, जबकि एसोसिएटेड प्रेस और फॉक्स न्यूज ने कुछ तफसीलात की तस्दीक की है, लेकिन सदर और उनके इत्तेहादियों की जानिब से इसकी तरदीद की गई है। इन रिपोर्टर्स के बाद सदर ट्रंप पर तनकीद करने वालों में साबिक फौजी भी शामिल हैं। सदर ट्रंप के मास्क पहनने पर हरेफ सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन पर तनकीद। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हरेफ सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन को मास्क पहनने पर तंज का निशाना बनाते हुए कहा कि आपने ऐसा आदमी देखा है जो मास्क बहुत पसंद करता है। सदर ट्रंप ने इंतखाबी रैली से खिताब के दौरान जो बाइडेन पर जुमले कसे। उन्होंने कहा इस आदमी के बड़े ही मसाइल हैं। सदर ट्रंप ने डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार को अमेरिका में होने वाले पुरतशद्दुद मुजाहिरों के हवाले से भी तनकीद का निशाना बनाया। मोदी मेरे दोस्त हैं तो भारतीय अमेरिकी मुझे ही वोट देंगे, ट्रंप। अमेरिकी सदारती इंतखाबात में इस बार कांटे की टक्कर है, जिसमें कामयाबी के लिए डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन जमातें तकरीबन 25 लाख भारतीय नज़ात वोटों को अपनी तरफ रागिब करने की हर मुमकिन कोशिश में लगी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि उन्होंने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी और भारतीय नज़ात अमेरिकी शहरियों के साथ ऐसी अच्छी दोस्ती कायम कर ली है कि आइंदा 3 नवंबर को होने वाले सदारती इंतखाबात में भारतीय नज़ात अमेरिकी उन्हीं को वोट देंगे। इससे कबल ऐसे वोटर को रागिब करने के लिए ट्रंप ने अपनी इंतखाबी मुहिम के तहत फॉर मोर एड्स के उन्वान से एक वीडियो जारी की थी, जिसमें ह्यूस्टन के हाउडी मोदी और अहमदाबाद में मुनक्किदा नमस्ते ट्रंप जैसे प्रोग्राम में नरेंद्र मोदी और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीरों की झलकियां पेश की गई थी। हिंद चीन में सरहदी तनाजा, हालात इंतहाई नाजुक, हम मदद के लिए तैयार, ट्रंप का बयान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जुमा के रोज हिंदुस्तान और चीन के माबैन सरहदी तनाजे पर मदद की पेशकश की है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका हिंद व चीन सरहदी तनाजा हल करने में मदद के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान और चीन की सरहद पर सूरत हाल इंतहाई नाज है। मैं हिंदुस्तान और चीन की मदद करने को तैयार हूँ। अगर हम कुछ कर सकते हैं तो हम मदद करना पसंद करेंगे। तनाजे के सिलसिले पर दोनों ममालिक से बातचीत कर रहे हैं। जब उनसे ये पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि चीन भारत को धौंस दे रहा है, तो ट्रंप ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन चीन यकीनी तौर पर इसकी जानिब बढ़ रहा है। चीन की तरफ से जो किया जा रहा है ये खूब लोग समझते हैं। एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 86,000 से ज्यादा नए केसेस। मुल्क में दिन ब दिन कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे के दरमियान गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान
पहली मर्तबा वायरस के 86,000 से जायद नए केसेस रिपोर्ट हुए। ताहम इस अरसे के दौरान 70,000 से जायद मरीजों की सेहतयाबी से एक्टिव केसेस 21.04% पर आ गए। सेहत व खानदानी बहबूद के मरकजी वजारत की जानिब से हफ्ता के रोज जारी ताज़ा तरीन एदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 86,432 नए केसेस के साथ मजमूई तादाद बढ़कर 40,23,179 हो गई है। गुज़िश्ता 3 दिन से मुल्क में मुतासिरा अफराद की तादाद 83,000 से जायद रही है। राहुल गांधी का मोदी हुकूमत पर जबरदस्त हमला, कहा लोगों की आमदनी गायब, सवाल पूछो तो जवाब गायब। हिंदुस्तान की माशी बदहाली से मुताल्लिक कांग्रेस लीडर राहुल गांधी लगातार मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इस ताल्लुक से एक बार फिर उन्होंने ट्वीट के जरिए मोदी हुकूमत पर जबरदस्त हमला किया है। माशी बदहाली के साथ साथ बढ़ती बेरोजगारी का तस्करा करते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि 12 करोड़ रोजगार गायब, $5 ट्रिलियन मईशत गायब, आम लोगों की आमदनी गायब, मुल्क की खुशहाली और तहफ्फुज गायब, सवाल पूछो तो जवाब गायब। इसके साथ ही राहुल गांधी ने विकास गायब है हैशटैग का भी इस्तेमाल किया है। दहली फसाद की तहकीकात गैर इत्मीनान बख्श मुमताज शहरियान। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले जायद अज हजार मुमताज शहरियों ने मशरकी दहली के फसादात की तहकीकात के मौजूदा अंदाज पर एतराज और तशवीश का इजहार किया है। साबिक गवर्नर मार्गरेट अलवा, माहिर तालीम जोया हसन, फिल्मसाज अपर्णा सेन, साबिक सदर नशीन दहली अकलियती कमीशन डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान, साबिक सेंसर सुइल सरवंट वजाहत हबीबुल्लाह और दिगर की दस्तखत वाले बयान में कहा गया कि उन्हें अहकाम की मौजूदा रोश पर बेइत्मीनानी है और जबरदस्ती मुकदमात बनाए जा रहे हैं। यूपी में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। मायावती। बहुजन समाज पार्टी के सरबराह मायावती ने आज इल्जाम आयद किया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी इक़्तिदार के तहत ब्राह्मणों और दलितों के अलावा मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने रियासत में BR अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़फोड़ के वाकयात की मजम्मत की और कहा कि हुकूमत मुनासिब इक़दामात करे। मायावती ने ट्वीट्स में इल्जाम लगाया कि SP हुकूमत ने ब्राह्मणों और दलितों पर चुन चुन कर जुल्म ढाया था। अब मौजूदा बीजेपी हुकूमत ने इन बरादरियों के साथ मुसलमानों पर भी जुल्म और सितम का शिकार बनाया है। JEE और नीट बरकरार, सुप्रीम कोर्ट का इक़दाम। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी अहलियत के साथ दाखिला इम्तिहान नीट और मुश्तरका दाखिली इम्तिहान JEE दोनों को मुलतवी करने के लिए दायर नजरसानी की दरख्वास्त जुमा के रोज खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नजरसानी दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद ये वाज़ेह हो गया है कि JEE और नीट का इम्तिहान मुलतवी नहीं किया जाएगा। जस्टिस अशोक भूषण, जज BR गवाई और जस्टिस कृष्णा मुरारी पर मुश्तमिल बेंच ने 6 गैर बीजेपी हुक्मरान वाली रियासतों के काबीनी वजीर के जानिब से दायर नजरसानी की दरख्वास्त को खारिज कर दिया। कश्मीरी लोग प्यारे हैं, भटके नौजवानों की घर वापसी मिलकर करेंगे। वजीर आजम। खातून पुलिस अफसरान इस सिलसिले में रोल अदा कर सकती हैं। कश्मीरी नौजवान बासलाहियत और होनहार हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि कश्मीरी प्यारे लोग हैं और वो गलत रास्तों पर भटक के नौजवानों को ख्वातीन पुलिस अफसरान लाने में किरदार अदा कर सकते हैं। इस दौरान उनका कहना था कि कश्मीरी नौजवान बासलाहियत हैं और उन्हें मजीद सीखने की तड़प रहती है। हैदराबाद में ख्वातीन IPS प्रोबेशनरी अफसरान के साथ तबादला ख्याल करते हुए वजीर आजम मोदी का कहना था कि कश्मीरी प्यारे और काबिल तरीन लोग हैं और अब कश्मीर में कुछ भटके नौजवान हैं जो गलत रास्तों का इंतखाब अमल में ला चुके हैं। उनकी वापसी हम सबको मिलकर करना होगी। उन्होंने कहा कि ख्वातीन IPS अफसरान इस सिलसिले में उनके घर वालों को इनकी वापसी के लिए कह सकते हैं और उन नौजवानों के अंदर भी ये एहसास पैदा कर सकते हैं कि वो जिस रास्ते पर चढ़ पड़े हैं इससे उनको कुछ हासिल नहीं होगा। वजीर आजम ने एक खातून पुलिस अफसर के साथ बातचीत के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि कश्मीरी प्यारे लोग हैं और इनकी काबिलियत पर भी किसी को शक करने की गुंजाइश नहीं है। खाकी वर्दी के एहतराम को न भूले मोदी। वजीर आजम मोदी ने नौजवान IPS अहदेदारों को मशवरा दिया कि वो अपनी वर्दी की ताकत का इस्तेमाल करने की बजाय इस पर फख्र करें
और खाकी वर्दी के लिए एहतराम को कभी न खोए। उन्होंने हैदराबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दक्षिण परेड की तकरीब से खिताब करते हुए तरतीब की तकमील करने वाले इन आईपीएस अहदेदारों पर जोर देते हुए कहा कि इस पेशे में किसी भी वक्त गैर मुतवक्का वाक़या से सामना का इम्कान ज्यादा होता है, इसीलिए अहदेदारों को चाहिए कि वो चौकस रहें ताकि इसका कामयाबी से सामना कर सके। उन्होंने कहा कि जब कभी तनाव ज्यादा हो तो अपने रिश्तेदारों के साथ बात करना काफी अहम होगा। उन्होंने इस पेशे से वाबस्ता अफराद के लिए योगा की अहमियत को भी उजागर किया और कहा कि योगा और प्राणायाम तनाव के शिकार अफराद के लिए काफी अहम है। चीनी हम मनसब की मौजूदगी में राजनाथ सिंह ने कहा, अमन के लिए एतमाद की फिजा जरूरी। वजीर दफा राजनाथ सिंह ने जुमा के रोज यहाँ शांघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि एतमाद की फिजा, अदम जारहियत, एक दूसरे के खिलाफ हसासियत और इख्तिलाफ के पुरअमन हाल से इलाकाई अमन और इस्तेकाम को यकीनी बनाया जाता है। वजीर दफा के ये बयानात भारत और चीन के माबैन एक कशीदा सरहदी तनाज़े के दरमियान सामने आए। दोनों ममालिक 8 रुकनी इलाकाई ग्रुप का हिस्सा है जो बुनियादी तौर पर सलामती और दफा से मुताल्लिक उमूर पर तवज्जो मरकूज करते हैं। राजनाथ सिंह ने अपने खिताब में दूसरी जंग अज़ीम का भी हवाला दिया और कहा कि उनकी यादें दुनिया को ये सिखाती है कि एक मुल्क पर हमला से ला इल्मी ही सबको तबाही देती है। उन्होंने ये बयानात चीनी वजीर दफा जनरल वी फेंगे की मौजूदगी में दिए। दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन दरगाह 6 सितंबर से दोबारा खोली जाएगी। दरगाह के इंचार्ज ने जुमा को कहा, कोरोना वायरस की वजह से मार्च के वक्त से ही मजार को बंद कर दिया गया था। दरगाह को दोबारा खोलने के लिए फैसला हुकूमत की तरफ से अनलॉक 4 के रहनुमा खतूत में जारी होने के बाद लिया गया। जिले कड़पा में आज रिकॉर्ड तादाद में 1039 मरीज मुसद्दिका, तादाद बढ़कर 31,058 हो गई। जिला कड़पा में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मरीजों में रिकॉर्ड तादाद में 1039 नए मरीज मस्बत पाए गए। अब ये तादाद बढ़कर 31,058 हो गई। जिले में हर दिन मरीजों में इजाफा होता जा रहा है। जिला इंतजामिया की जानिब से एहतियाती तदाबीर की अपीलों के बावजूद इस वबा में इजाफे का रुझान जारी है। आज 779 मरीज मुकम्मल सेहतयाब होकर डिस्चार्ज हुए। इस तरह अब तक 22,412 मरीज मुकम्मल सेहतयाब होकर डिस्चार्ज हुए। आज तक 314 मरीजों की मौत वाक़ई हुई। महकमा पुलिस की जानिब से बगैर मास्क के बाहर निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। हमारे नुमाइंदे मुत्तहर अली खान की रिपोर्ट के मुताबिक जिले एसपी कड़पा अनबुराजन के अहकामात के तहत जिले के तमाम पुलिस स्टेशनों के हुदूद में बगैर मास्क के बाहर निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। 157 बगैर मास्क के बाहर निकलने वाले लापरवाह अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 35,930 रुपए जुर्माना आयद किया गया। अनबुराजन ने जिले के अवाम से अपील की कि वो अपने समाजी जिम्मेदारियों का लिहाज करते हुए कोरोना वायरस के खात्मे में अपना ताउन दें, बगैर मास्क के घरों से बाहर ना निकले, समाजी दूरी को यकीनी बनाए। ये थी अब तक की ताजा तरीन खबरें। बने रहिए ताजा तरीन खबरों के लिए अवेकिंग न्यूज के साथ। जाने से पहले सब्सक्राइब करें अवेकिंग न्यूज चैनल को, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। खुदा हाफिज। तुम खासुल खास हो, आम नहीं, तुम सारे घर की इज्जत हो, तुम हाकिम हो, महकूम नहीं। ये लौह कलम तुम ही से है, तुम ही तकदीर बदलते हो, तुम ही हो मोहम्मद की उम्मत, ना झुकते हो ना डरते हो, तुम ही हो मोहम्मद की उम्मत, ना झुकते हो